मेवात में सामाजिक बुराइयों के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़कर तेजी से समाज में नाम कमा रहे सीआरपीएफ के सेवानिवृत्त कमांडो हिदायत खान चंदेनी आगामी 24 फरवरी को कांग्रेस पार्टी का दामन थामने जा रहे हैं। गुरुग्राम जिले के भौंडसी गांव में स्थित जोधा फार्म में कांग्रेस नेता कुलदीप सिंह गुर्जर के आयोजन में होने वाली राष्ट्रीय महासचिव कुमारी सैलजा की रैली में वह कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। इस बात की जानकारी उन्होंने आज बुधवार को अपने पैतृक गांव चंदेड़ी में अपने आवास पर पत्रकार वार्ता आयोजित कर दी है। इस अवसर पर रैली में आयोजक कुलदीप गुर्जर के अलावा वरिष्ठ कांग्रेस नेता अहमद खान एडवोकेट उपस्थित रहे। बता दें कि सीआरपीएफ के सेवानिवृत्त कमांडो हिदायत खान गत 31 जुलाई को सेवानिवृत्त हुए थे और उसके बाद से उन्होंने न केवल नशे के खिलाफ अभियान छेड़ा बल्कि गरीब लड़कियों की शादी से लेकर रक्तदान शिविर नहीं बल्कि नूह हिंसा में कई दिनों तक अपने गांव से मरीजों व तीमारदारों को उस समय खाना पहुंचाया गया जब कोई नूह शहर में गिरफ्तारी की डर की वजह से आने को तैयार नहीं था। लगातार समाज सेवा में बेहतर काम करने की वजह से हिदायत खान कमांडो का अब हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भी लोग तेजी से पसंद कर रहे हैं और उनकी सोशल सेवा के लोग दीवाने हो रहे हैं। लेकिन उन्होंने अब सोशल कामों के अलावा राजनीति में भी अपना कदम बढ़ा दिया है। इससे पहले वो भाजपा के दिग्गज नेता पूर्व विधायक चौधरी जाकिर हुसैन के काफी करीबी माने जाते थे। हिदायत खान कमांडो के कांग्रेस का दामन थामने से भारतीय जनता पार्टी को भी इलाके में झटका लगा है। ये झटका उस समय लगा जब प्रदेश के मुख्यमंत्री 9 मार्च को नूह जिले के बड़कली चौक पर राजा हसन खां मेवाती के बलिदान दिवस पर एक बड़ी रैली को संबोधित करने जा रहे हैं। इस रैली को कामयाब बनाने के लिए भाजपा संगठन व सरकार से जुड़े हुए लोगों ने पिछले काफी समय से नूह में डेरा डाला हुआ है। लेकिन ऐसे समय में भाजपा को और खासकर पूर्व विधायक चौधरी जाकिर हुसैन को झटका लगा है। हिदायत खान कमांडो के कांग्रेस में आने से कांग्रेस मजबूत हुई है। इस बात को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद खान एडवोकेट भी स्वीकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से हिदायत खान ने सीआरपीएफ से सेवानिवृत्त होने के बाद समाज की सेवा की, उससे बड़ी तादाद में लोग जुड़े हैं। फिलहाल उनकी कमांडो सुधार टीम में 400 से अधिक लोग पदाधिकारियों के रूप में जुड़े हैं। हिदायत खान कमांडो ने कहा है कि उनकी किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं है, लेकिन साथियों से सलाह मशवरा करने के बाद उन्होंने अब राजनीति पारी शुरू करने का फैसला लिया है और उन्होंने बहुत सोच समझकर कांग्रेस की विचारधारा में विश्वास किया है। वे आगामी 24 फरवरी को कुमारी सैलजा के नेतृत्व में कांग्रेस के लिए काम करेंगे। पार्टी ने अगर भरोसा जताया और टिकट दिया तो चुनाव भी लड़ेंगे, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई उनकी मंशा नहीं है कि वे चुनाव लड़ने के लिए ही पार्टी में जा रहे हैं। कुल मिलाकर कुलदीप गुर्जर के द्वारा आगामी 24 फरवरी को भौंडसी स्थित जोधा फार्म में बुलाई गई परिवर्तन रैली में भी अब अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल सकती है। न केवल कुलदीप गुर्जर इस रैली को सफल बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, बल्कि उनके कंधे से कंधा मिलाकर पिछले 10-12 सालों से काम कर रहे उनके दोस्त सीआरपीएफ के जवान सेवानिवृत्त कमांडो हिदायत खान भी अब कांग्रेस पार्टी का दामन थामने जा रहे हैं और इस रैली में बड़ी से बड़ी भीड़ लेकर जाने का दावा कर रहे हैं। लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव हरियाणा में 2024 में होंगे, इसलिए नेताओं के पाला बदलने का दौर अभी जारी है। हिदायत खान भले ही राजनीति से पहले कम सक्रिय रहे हों, लेकिन अब उन्होंने एक मुकाम हासिल कर लिया है और कांग्रेस को इसका फायदा लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव में जरूर मिलेगा। सोना विधानसभा सीट से कांग्रेस की टिकट के प्रबल दावेदार कुलदीप सिंह गुर्जर ने भी हिदायत खान कमांडो के कांग्रेस पार्टी में आस्था जताने पर खुशी जताई है और उन्होंने कहा है कि पार्टी नूह जिले में पहले भी मजबूत थी, लेकिन हिदायत खान के आने से और अधिक मजबूत अवश्य होगी। आप देख रहे हैं नूह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। किस पार्टी में थे या किस पार्टी के नेता के समर्थक थे, क्या कहेंगे? मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूं और था और रहूंगा। मैं यही कहना चाहता हूं कि जब मैं समाज के अंदर गया तो मैं कासिम साहब, मैंने एक दर्द को समझा कि दर्द स्टेप बाय स्टेप बढ़ता गया, लोगों के दर्द को समझता गया और मुझे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि मैं अकेला ओनली फॉर समाज सेवा या डिस्ट्रीब्यूट या कंट्रीब्यूशन करके इस दर्द को पूरा नहीं कर पाऊंगा। तो समाज ने सोचा कि एक सच्चा सिपाही, एक सच्चा मेहनती इंसान है, क्यों नहीं आप अगर इसी नहीं अच्छी विचारधारा के साथ आप पॉलिटिकल भी करें तो एक अच्छे लेवल पर आप पहुंचकर एक समाज की बड़े लेवल पर खिदमत कर सकते हो। इसीलिए तो मैंने ये विचार हासिल किए, विचार ज्वाइन किए, विचार आए
और मैंने पसंद किया इस चीज को और लोगों की राय को समझा, तो तब मैंने ये चीज रही। और रही बात मेरी, मैं आपसे पहले गवर्नमेंट जॉब में रहा और जो मैं था, मैं 31 जुलाई को पेंशन आया, उससे पहले एक परिवार का रिश्ता हमारा जाकिर परिवार से रहा है, बहुत करीब से रहा है और सदियों से रहा है और उनके साथ उनकी विचारधारा रही है। लेकिन अब उसका बेटा एक बालिग हो चुका है, एक समाज में काम कर रहा है, आज उसके बेटे का एक कद है, उस बेटे को लगता है कि मैं एक उस विचारधारा में ना चल के मैं इस विचारधारा में कुछ समाज के लिए अच्छा काम कर सकता हूं। वहां मुझे नहीं लगता कि वो उस लेवल का मैं वहां काम कर पाया, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे कांग्रेस ज्वाइन कर अच्छी विचारधारा के साथ काम कर समाज के लिए मुझे काम करना है। और कहाँ आप ज्वाइन करने जा रहे हैं, और दूसरा आपके साथ जो 400 साढ़े 400 की टीम है, क्या जी। सभी पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं? सर, मैं 24 तारीख को जोधा फार्म में बहन कुमारी शैलजा के नेतृत्व में मैं और भाई कुलदीप, दोनों भाई, हम भाई की सभा है, उस सभा में मैं ज्वाइन करने जा रहा हूं। और रही बात मेरी पूरी 450 जो टीम है कमांडो टीम में बात, वो सब इंडिपेंडेंट है, वो पहले से ही किसी न किसी पार्टियों से सब जुड़े हुए हैं। अगर उनको ऐसा लगेगा कि हमारा टीम लीडर एक अच्छी विचारधारा में सही जा रहा है और पॉलिटिकल कदम भी ठीक है, तो मुझे लगता है कि सैकड़ों साथी तो मेरे साथ इस विचारधारा में उस दिन भी ज्वाइन करेंगे, ऐसा मेरा उम्मीद है, मुझे भरोसा है अपनी टीम पर और इंशाल्लाह टीम सोशल काम करती रहेगी। नुहू में भी पहले कांग्रेस की जनसभा हुई है, नुहू में कई बड़े नेता हैं कांग्रेस के। जी, आप आखिर अपने कुलदीप के जनसभा में ज्वाइन करने के लिए क्यों फैसला लिया? जी, कुलदीप मैंने बताया थोड़ी देर पहले, मेरा अच्छा फ्रेंड है, 10 साल पुराना फ्रेंड है मेरा कुलदीप। एक आप खुद बड़े घराने से है, खुद एक कांग्रेस का एक अच्छा यूथ का लीडर भी है, यूथ प्रेसिडेंट भी है और महासचिव भी है और मेरा एक अच्छा दोस्त है। मुझे उसकी विचारधारा, उस पर यकीन भी बखूबी, और उसने मेरे अंदर एक मोटिवेशन दिया और मेरे खून के अंदर गद्दारी नहीं है। जब मेरा दोस्त मुझे एक अच्छी राह दे रहा है तो मैंने डिसीजन लिया क्यों ना मैं कुलदीप भाई के वहां ज्वाइन करूं। हाँ, मेरा इरादा था मैं नूह में सभा करूं। कुलदीप साहब ने कहा बहन जी से कि अभी वक्त नहीं है, लोकसभा की मेहनत चल रही है क्योंकि उत्तराखंड की प्रभारी है और उसमें बहुत जिम्मेदारियां हैं, तो उसने कहा लोकसभा के बाद आप अपनी सभा कर लेना, लेकिन आप लोकसभा में जिस तरह आपसे उम्मीद की जा सकती है कमांडो साहब, आप पार्टी के लिए आए और काम करें। हमें लगता है उम्मीद कि आप लोकसभा के कैंडिडेट के लिए भी अच्छी मेहनत कर पाओगे और विधानसभा और सभी चीजों के लिए भी, पूरी 5 विधानसभाओं में जो मेवात का, तो खासकर मैं इन सारी सीटों को इनको बड़ा एक सपोर्ट देकर इन्हें आगे बढ़ा पाऊंगा। देखो, मैं एक सिपाही के तौर पे ज्वाइन कर रहा हूं, मैं एक वर्कर के तौर पे ज्वाइन कर रहा हूं, मैं एक अच्छा सैनिक के तौर पे ज्वाइन कर रहा हूं। अगर मैंने संघर्ष किया और मेरा संघर्ष समझ में आया, जिस तरह समाज को आज समझ में आ रहा है, समाज मेरे साथ जिस तरह रहता है, मुझे लगता है अगर पार्टी ने भी मेरे संघर्ष को समझा, हो सकता है मुझे कहां पे और किस लेवल में बिठा दे, किस लेवल में लड़ा दे। मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा। अगर मुझे विधानसभा की जिम्मेदारी दी तो मैं इंशाल्लाह उसको भी बखूबी निभाऊंगा। विधायक साहब, नुहू हिंसा में चाहे मरीजों और तीमारदारों को खाने पहुंचाने की बात है सर, उसके अलावा कौन कौन से बड़े काम समाज सेवा में आपने किए? साहब, कासिम साहब, आप सीनियर वरिष्ठ पत्रकार, आपके पल अपडेट होती है समाज की। सर, उस समय गरीब, यतीम, माजूर, मजलूमों के लिए, चाहे वो किसी धर्म समाज से थे, मैं अपनी जान पे खेल कर इस सैनिक की तरह आया और समाज के दर्द को बांट में 5 दिन लगातार खाना भी भेजा, उसके साथ ब्लड डोनेशन कैंप लगाए, उसके साथ नशे पे काम किया, नशा मुक्त मेवात अभियान चला, स्टॉप द ड्रग्स इन माय मेवात। उसके बाद गरीब, यतीम, माजूर, मजलूमों के लिए यही हमारी पूरी समाज सुधार कमांडो टीम काम करती रही, लोगों को अवेयर करती रही, नौजवानों को खेलों की तरफ, स्पोर्ट्स की तरफ बढ़ाती रही, इनको मोटिवेशन देती रही, बुराइयों के खिलाफ मैं हमेशा बोलता रहा और अभी मैं एजुकेशन लेवल पर लेकर चल रहा हूं। इंशाल्लाह बहुत जल्द गरीब बच्चों के लिए फ्री कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलने जा रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी समाज में काम करता रहूंगा, ऐसी मेरी सोच है कासिम साहब। साथी आपको आज नुहू जिले से मिल चुका है, आपका जो कार्यक्रम है, जो जनसभा है, उसमें वो ज्वाइन करने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? आज बहुत खुशी की बात है कि आयात हमारे भाई कमांडो एक अपनी पूरी टीम के साथ 24 फरवरी को बहन जी के थ्रू ज्वाइनिंग करेंगे। हमें उम्मीद है कि इस इलाके से तो पहले भी मजबूती मिली है हमारी पार्टी को, पर अब और ज़्यादा मजबूती मिलेगी। अभी हमारे लोकसभा चुनाव है नज़दीक, कमांडो साहब के आने से हमें पूरी उम्मीद है कि हम इस लोकसभा सीट को भी निकालेंगे। अक्सर कांग्रेस में भाजपा सेंध लगाती थी, लेकिन अब आपने भाजपा के घर में ही सेंध लगा दी, क्या कहेंगे इसमें? नहीं, ऐसा कौन सी सेंध लगा दी भैया? भाजपा के ये बात है। नहीं, हमारे भाई तो समाज के लिए काम करते हैं, ये किसी भाजपा के लिए नहीं है। तो व्यक्तिगत इनके जो संबंध थे, उनके साथ उनके अब जो पारिवारिक संबंध थे, आज इनके विचार नहीं मिलते और ये अपने समाज के लिए काम कर रहे हैं, तो इनके विचार अलग है और उनके विचारों की लड़ाई है। धन्यवाद।
जी। एक नया साथी आज आपको मिल चुका है, इनके आने से कांग्रेस कितनी मजबूत होगी और मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर आप क्या कहेंगे? हिदायत जी के कांग्रेस ज्वाइन करने से कांग्रेस को बहुत मजबूती मिलेगी। ऑल ओवर मेवात ये बहुत ही अच्छे सोशल एक्टिविस्ट हैं और उन्होंने ऑल ओवर मेवात काम किया है और हर जो भी कोई कैलेमिटी आई है मेवात में तो इन्होंने बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लिया है और मैं उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छा इनका जो कदम रहेगा पार्टी के लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। तो मुख्यमंत्री के आने से भाजपा को एक बड़ा झटका कह सकते हैं। बेशक